हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल ग्रो एजुकेशन पे। आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ्स की वीडियो लाया हूँ। उसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये यूनिट 7 है क्लास 10th की। तो अपन इससे पढ़ते हैं, मैथ में है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स पूछा जाता है। तो अपन इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या है, पूरे डिटेल एंड कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। बिकॉज आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा, ये बार ग्राफ होता है, ये एक्स होता है, ये अपना एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, और ये अपना ये वाई होता है, और ये अपना वाई डैश होता है। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ा होगा। तो इधर प्लस की संख्या, इधर ये नेगेटिव से अपन डैश से नेगेटिव को दर्शाते हैं इसको, तो ये अपना नेगेटिव होता है। तो गाइस इतना तो आपने 9 में पढ़ा होगा। आपने कहा होगा कि एक्स की वैल्यू ऐसे मान के चलो कोई 2 और 3 लिखा है, तो सबसे पहली वैल्यू अपनी कितनी किसकी होती है, एक्स की होती है, और दूसरी वैल्यू कितनी की होती है, वाई की होती है। तो गाइस ये आप याद रख लेना, एक्स की वैल्यू आपको कहीं सबसे पहले कोई कोऑर्डिनेट हो 4 और 6। आपने किसी ने पूछा कि एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, तो एक्स की वैल्यू आपका क्या होगी, इसको 4 का होगे, और वाई की वैल्यू क्या होगी आपको 6 का होगी इसकी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स की रहती है और सेकंड वैल्यू अपन की वाई की रहती है। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब होता क्या है। इसमें आपको बस 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, आप पूरा उससे सब कुछ कर लोगे। 3 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, उसमें सब कुछ कर लोगे। ऐसे फर्स्ट स्टेप का डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला तो अपने अपना यूज होएगा यूनिट में। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से आप फर्स्ट मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप याद रख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ने याद रख लिया तो आप A to Z पूरे मतलब एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन कर लोगे, इतना मुझे गारंटी है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत और जनरल नॉलेज, ठीक है गाइस, तो इससे पूरे फॉर्मूला अपन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो 7.1 मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जिससे आप मतलब अच्छी कर सकते हो। आपको मैं बताता हूँ कॉलिनियर, कोलोनियर। अब कोलोनियर होता क्या है, कोलोनियर जो होता है इसकी दो साइड एक साइड के बराबर आ जाए, कोई साइड नहीं हो, ऐसे ए बी प्लस बी 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 सी प्लस सी डी। अगर ये आपकी दोनों साइड इसके बराबर आ रही हैं तो वो कॉलिनियर है, अन्यथा वो कॉलिनियर नहीं है। अब कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाए अपनी एक्सरसाइज में, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें दो साइड बराबर आ जाए। उसकी साइड क्या होती है, दो साइड बराबर आ जाए। ऐसे किसी ने कहा ए बी सी, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, और इसकी मान के चलो 3 है, तो क्या कहेंगे अपन, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें दो साइड बराबर है, इसलिए अपन इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है गाइस, आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें अभी भी। ठीक है, तो अपन चलते हैं और आगे करते हैं। ठीक है गाइस, अपन एक्सरसाइज 10.1 को पढ़ेंगे डिटेल एंड कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है गाइस, एक्सरसाइज 10.1 क्या कहती है अपनी, वो पूरे डिस्टेंस फॉर्मूला पे निर्भर है। पूरे किस पे निर्भर है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छे से डिटेल एंड कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला बता दिया, उससे याद रख लेना, उससे आप पूरा मतलब ए टू जेड कर सकते हैं। तो चलो अपन एक्सरसाइज 10.1 निकालते हैं। ठीक है गाइस, एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है, वो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको कि दूरी का फॉर्मूला किससे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने मान के ये है अपना 2 और 3, ठीक है, और 4 और 1। अपन को इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया मैं आपको, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अपन कोई फॉर्मूला भी कहता है, कोई कहता है कि x1 माइनस के x2 कर दो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि x1 माइनस के x2 से उसमें इसको चढ़ा है, चाहे माइनस में होगा चाहे प्लस में होगा, तो वो वैल्यू तो उसमें ही आनी ना प्लस में, क्योंकि इसको चढ़ा है, उसमें दो वैल्यू कट जाती है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इससे निकालो, फर्स्ट वैल्यू मैंने क्या आई थी x1, इसको क्या मान लेंगे x1 y1, और x2 और y2। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको किसकी माननी है, x की माननी है। ठीक है गाइस, तो वैल्यू पुट करके देख लो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। मैं देखो अब x2 की वैल्यू क्या है 4, और x की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर चढ़ा दो इस पे, y2 की वैल्यू क्या अपनी 1 माइनस के 3 चढ़ा दो। ठीक है गाइस, इतना नोट कर लेते हैं ना। 4 माइनस 2 का क्या होता है 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का क्या है तो 2 का स्क्वायर माइनस के, आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इस पर रूट चढ़ा है, और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। माइनस का 2 इंटू माइनस 2 में करोगे माइनस माइनस प्लस के 2, तो इतना ही तो आ रहा है। तो उससे क्या मतलब निकलता है, 2 2 या 4 होता है, प्लस के 4 रूट 8। अब रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का फैक्टर कर लो आप, 2 2 वो 6, वो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 और 1।
कोई का रूटेड आंसर अपन इसको उसमें सही फैक्टर में लिखो, तो आप क्या करोगे 2 2 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कितना आएगा 2 आ रहा है तो 2√2 आंसर, ये भी आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर अपने करेक्ट होंगे, कोई सा भी एग्जाम में करके आएंगे तो दोनों आंसर अपने करेक्ट रहेंगे। तो चलते हैं अपन अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, पूरी कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड रहेंगे, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छे से डिस्टेंस फॉर्मूला को सबसे ज्यादा याद कर लो इस चैप्टर में से, और एक ट्रिगोनोमेट्री, जो इन दोनों में से हमेशा अगली वीडियो में आपको ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर ही बनाऊंगा। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ ए और बी और माइनस के ए और माइनस के बी। ठीक है गाइस, अब इसको बुक कर देते हैं। अब यहाँ से करते हैं। देखो मैंने क्या कहा था आपको, x1 और y1 लेना है। तो x1 पहली वैल्यू किसकी रहती है, x की रहती है, और दूसरी वैल्यू किसकी रहती है, y की। अपन x1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए अपन इसको ले रहे हैं। इसे अपन p दे सकते हैं, इसको भी q दे सकते हैं। ठीक है, तो x1 y1 और x2 और y2। ठीक है, आपने इसको दे दिया। अब हमारा फॉर्मूला लिख दीजिए आप। फॉर्मूला क्या होता है कमेंट करके बताना, जो मैंने पढ़ाया। x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू क्या है a और y1 की वैल्यू क्या है b, x2 की वैल्यू क्या है माइनस के a और y2 की वैल्यू क्या है माइनस के b। तो x2 की वैल्यू क्या है इसमें माइनस के a, तो माइनस को इसमें पुट कर दो माइनस के a, और x की वैल्यू क्या है माइनस के b, y2 की वैल्यू क्या है माइनस के b, और y1 की वैल्यू क्या है b। ठीक है, अब इस पे स्क्वायर लगा दो, अंडर रूट लगा दो इस पे, माइनस के और माइनस के 2a का होल स्क्वायर, माइनस के b और 2b के स्क्वायर, इस पे चढ़ा दो स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 2 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा 4a पे 4a, कितना आएगा 4b। इस पे स्क्वायर आएगा, क्योंकि पता ही होगा कि वेरिएबल पर अपन कोई भी वैल्यू कांस्टेंट पे वेरिएबल लगा हो, ऐसे x पे स्क्वायर तो हमेशा उस पे x स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a प्लस b, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगाई है तो स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, इस प्रकार आंसर अपना आ जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज अभी लाइक कर दें। अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अपन और मतलब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो अपन चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन है, अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, वही डिस्टेंस निकालना है ए एंड बी को। तो लिख दीजिए कोऑर्डिनेट क्या दिए 0 और 0 और 36 एंड 50, इसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था। आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको अच्छे से याद होगा, तो इसलिए आप अपना डिस्टेंस का। ठीक है गाइस, तो मैंने कोऑर्डिनेट नोट कर लिए 0 0 36 और 15। तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपने कहा था कि जितनी बार आप इतनी याद करोगे उतनी बार ये आपको अच्छे से आएगा। तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस का होल स्क्वायर। तो आज में वैल्यू पुट कर दीजिए x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 है। जल्दी से जल्दी वैल्यू पुट करिए, आप इसकी कैलकुलेशन अच्छी बढ़ेगी क्योंकि मैथ में स्पीड चाहिए रहती है अपन को। तो 36, x1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू क्या अपनी 50 और x1 की वैल्यू क्या है वो y1 की वैल्यू है 0। ठीक है गाइस, तो आप 36 अपन लगा लेते हैं इसको। 36 का स्क्वायर क्या होगा बताइए आप, कमेंट करके बताना आपको स्क्वायर वगैरह मतलब आते हैं कि नहीं आते। हम अगली वीडियो इस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो 36 का स्क्वायर आपको नहीं आ रहा तो आप इंटू कर लीजिए। 36 का इंटू करेंगे तो कितनी बार आएगा, देखो 6 6 जा 36, 6 3 18, 18 और 3 2 16, 18 की 1 कैरी 3 3 9 और 1 10, 6 9 2। देखो आप देख सकते हैं, इधर मैं साफ साफ जगह पे लिख देता हूँ। ठीक है, 36 का स्क्वायर अपना इधर लिख देता हूँ 36। अगर स्क्वायर नहीं आता है आपको तो आप इंटू कर लीजिए। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 का और 1 3 21 6, 6 3 जा 18 बना से 3 3 जा 9 और 1 10, 6 9 12 1। ठीक है, 12 96 और 14 स्क्वायर को अपन को पता ही है 196, इनका प्लस कर लीजिए 1296 और 196, 12 18 19 3 इधर लिख लीजिए आप प्लस करके। 6 और 6 12 की 2 बना से 9 9 18 है 19 की बना से 3 और 1 4 492। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 492 का, 1492 का स्क्वायर रूट होता है अपना 39।
तो अपना आंसर हो जाएगा 39। तो आपको अगर आंसर मतलब इसका रूट नहीं आता तो आप इसको फैक्टर करके इनटू करके एलसीएम निकाल सकते हैं, तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है गाइस, तो इसलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, पूरे अच्छे से पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कॉन्सेप्ट तो पावर ही है। कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपको तो आप अच्छे से कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, जिससे आपको अच्छे से समझ में आया। और कोलिनियर वाला क्वेश्चन आ रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था कोलिनियर होता क्या है। ठीक है गाइस, तो कोलिनियर वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बता लेते हैं हम यहाँ पे, अपन क्या कोऑर्डिनेट दिया अपन को। ठीक है गाइस, तो कोऑर्डिनेट मैं बता दूँ आपको। ठीक है गाइस, मैंने आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दिया। आप ये पूछ रहा है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, यस और नो में जवाब देना है। तो कोलिनियर की मैंने कंडीशन क्या बताई थी आपको, कोलिनियर की कंडीशन जब जो बताई थी, जो दो वैल्यू को प्लस करके तीसरी वैल्यू के बराबर आ जाए तो उसे अपन कोलिनियर कहते हैं। तो अब इसमें बताइए कोलिनियर आपको दिख रहा है, अपन को डिस्टेंस से लगाना पड़ेगा। पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए इसमें। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं मैं बताता हूँ आपको। इसे अपन पी मान लीजिए, इसे क्यू, इसे आर, क्यू के 3 पॉइंट है अपने पास। तो इसमें क्या होता है, पी क्यू आर 3 कोऑर्डिनेट है अपने पास। तो अपन पहले पी क्यू का निकालते हैं डिस्टेंस। ठीक है, पहले पी क्यू का निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें लगा लीजिए। ठीक है, तो इस पे अपन लगाते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या इसमें दी है, x1 y1, x2 की वैल्यू दी है 2 और x1 की वैल्यू दी है अपन को 1। ठीक है गाइस, तो अपन को इसमें लगाना है, तो रूट का लगाइए इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब इस। ठीक है गाइस, अपन ने ये पी क्यू का लिख लिया। अब फॉर्मूला लिख लिया अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जितनी बार लगेगी उतनी बार आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो x2 की वैल्यू क्या है, हमने x2 की वैल्यू दी अपन को 2। ठीक है, और x1 की वैल्यू दी अपन को माइनस के वो 1 दी अपन को। ठीक है, प्लस स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू क्या दी अपन को 3 और y1 की वैल्यू दी अपन को 5। ठीक है गाइस, तो अब इतने देखो 2 और माइनस करने जाएंगे तो 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये आप याद रखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 हमेशा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इसमें क्या लग जाएगा √5। तो √5 लग जाएगा। तो अपना पी क्यू कितना आ गया, अपन नोट करते जाएंगे क्योंकि बोर्ड छोटा सा है, इसलिए अपन पी क्यू की वैल्यू अपन इधर लिख देंगे √5 में। ठीक है गाइस, तो अब √5 में अपन लिख देंगे यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया पी क्यू कितना है अपना √5। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट क्या थे अपने 5, क्यू था 2 और 3 और आर कितना था, आर था अपना -2 और -11, -2 और -11। तो पी क्यू कितना आ गया अपना, कोऑर्डिनेट आने थे अपन ने पी क्यू आर। ठीक है, कितना आ गया पी क्यू आ गया √5। अपन निकालेंगे क्यू आर, क्यू आर की डिस्टेंस निकालेंगे। क्यू आर की डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला बताया था मैंने, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये इतनी बार आप फॉर्मूले याद रखोगे उतनी बार आपको वो चीज़ समझ में आएगा। x2 कितना दिया अपन को -2, x1 कितना दिया है 2 का स्क्वायर, y2 दिया अपन को -11 और y1 दिया है -3 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो आपको जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको अच्छे से क्वालिटी समझ में आएगा। ठीक है, और -2 -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, क्वालिटी कंटेंट है आपके पास, मतलब ये अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ अच्छे से आपको, तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है। ठीक है गाइस, -4 का वो स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। आपको स्क्वायर रूट याद नहीं होती तो मैं उसकी वीडियो की ट्रिक बना दूंगा, इससे आपको मतलब कम से कम 24 या 25 तक स्क्वायर रूट तो अपने आप याद हो जाएंगे आपको। तो गाइस ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है गाइस तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक करें। अब 69 196 और 16 कितने होते हैं 10 और 11 और 212 का रूट। ठीक है, तो क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर आ गया अपना 212 रूट। ठीक है, मैं इसे भी मिटा देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अपन ने क्यू आर भी निकाल लिया है। अब क्या निकालेंगे अपन पी आर, बिकॉज पी भी निकाल लिया अपन ने, पी आर भी वो क्यू आर भी निकाल लिया, पी आर निकालेंगे क्योंकि सी ए भी रहता है। तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है गाइस। अब देखिए x2 क्या हो जाएगा इसमें, x1 तो ये हो जाएगा, आप ये सोचोगे x2 ये x1 ये हो जाएगा, नहीं, पर वैल्यू तो मैं यहाँ से उठा रहा है ना -2 से, तो x2 कितना हो जाएगा माइनस के वो 1, और x1 कितना हो जाएगा -2 है, और -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, और बाई 2 कितना दिया अपन को, ये बाई 1 है तो ये बाई 2 कितना दिया 5, और माइनस के 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये आप मतलब आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी मैथ में आप उतनी अच्छी होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन की बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को। तो 30 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर होता है, अपन इंटू कर लेते हैं, नहीं आता आपको, 6 6 जा 36, 6 6 और एक 9 6 1 6 9 256, ठीक है 256 होता है, इसमें प्लस कर देंगे तो 56 प्लस 9 कितना हो जाएगा 265, रूट 265। अब गाइस मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अपन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अब पी आर कितना आया 265, पी आर आया रूट का 265। मैंने आपको बताई थी कि पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर। अब पी आर कितना दिया अपन को 265, और पी क्यू कितना दिया था रूट का 5 और रूट 212। अब बताइए इसके बराबर ये आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए अपन इसे क्या कर देंगे, हेंस दिस इज अ नॉट कॉलिनियर। कॉलिनियर की कंडीशन क्या होती है, कोई एक साइड के बराबर दो साइड प्लस करके आ जाए तो वो अपनी कॉलिनियर होती है, तो ये कॉलिनियर है नहीं लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, हेंस दिस इज नॉट कॉलिनियर। ठीक है गाइस, तो ये ऐसे लिख देंगे, हेंस दिस इज नॉट कॉलिनियर बिकॉज दिस साइड आर नॉट इक्वल एंड सो ही कैन से दैट दिस इज अ कॉलिनियर, दिस इज नॉट कॉलिनियर। ओके, तो गाइस इसलिए अपन अब चलते हैं, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आ रहा है, पूरी इसे अपन डिटेल एंड कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो इसे मैं डाल देता हूँ, इसके बाद अपन अच्छे से पढ़ेंगे आइसोसेलेस। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, चेक वेदर 5 - 2 ओ वेदर की मीनिंग गलत हो गई है, शायद वो गलती से टाइप हो गया होगा गलती से। Whether 5 - 2, 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। तो अपने पास कोऑर्डिनेट है 5 - 2 6 4 7 - 2, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ठीक है गाइस, तो अपन इसको नाम दे देंगे पी क्यू आर। भाई मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन क्या थी, मैंने क्या बताई थी आपको, दो साइड बराबर आ जाए, तीसरी साइड बराबर नहीं आए, तो मान लो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, नॉट इक्वल टू एनीथिंग यू साइड टेकिंग, पी क्यू ले लिया क्यू आर ले लिया, तो पी आर नॉट इक्वल कर दो, अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक है, तो अब इसमें निकाल लिया, अब इसमें निकाल लिया x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर है, तो अपन इसमें लगा देंगे, अपन क्या निकालना है इसका पी क्यू की निकालना है, तो x2 कितना दिया अपन को x1 y1 x2 y2 6 माइनस के 5 का स्क्वायर y2 4 माइनस के प्लस के 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1 36। ठीक है, तो रूट 37 आ गया, पी क्यू कितना आया रूट 37। अब इधर करते हैं अपन, ठीक है, अब इसका निकालते हैं क्यू आर का, क्यू आर का निकालेंगे तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 क्या दिया अपन को 7 और x1 कितना दिया है 6 और y2 कितना दिया है माइनस के 2 और y1 4 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस, आप इसमें देखिए गाइस, 7 - 6 में से जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा कि नहीं बचेगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 4 कितने होते हैं गाइस, माइनस के 4 और माइनस के 2 होते हैं माइनस के 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, माइनस में लगाया तो कोई भी वैल्यू आ सकती है 36, प्लस में नहीं आई, प्लस में ही आएगी ये कंफर्म है, इसलिए गाइस 36 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो 37 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपना 37 आ जाएगा, तो ये 37 और 37 आ रहा है। ठीक है गाइस, 37 और 37 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं
this is a isosceles triangle because two sides are equal and third sides are not equal, so we can say that this is a isosceles triangle. So हम कह सकते हैं कि ये isosceles triangle है because two sides are equal and third sides are not equal, so we can say that this is a isosceles triangle. तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज गाइस अभी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, ठीक है गाइस। तो अगले क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अपना कि ये क्वेश्चन है, कहते हैं अपन अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है क्लासरूम वाला। तो क्लासरूम वाला पढ़ते हैं अपन डिटेल एंड कॉन्सेप्ट के, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो ठीक है गाइस, गाइस चलो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन बढ़िया तरीके से। गाइस हाँ एक आपको इंपोर्टेंट न्यूज देनी थी गाइस। आपको पता है कि नीट 2 बार हो रहा है, ये आपको पता नहीं होगा बिकॉज बहुत यूट्यूब चैनल वाले कह रहे हैं कि नीट 2 बार हो रहा है, पर ये अभी बात एनडीए ने नहीं कही। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं चंद व्यूज पाने के लिए, मतलब थोड़ा सा व्यूज पाने के लिए बच्चों से ये कह रहे हैं कि नीट 2 बार होगा। ये अभी एनडीए ने नहीं कहा है कि नीट 2 बार होगा, इसलिए गाइस ये ऐसे बहकावे मत रहे हैं कि नीट 2 बार होगा, क्योंकि अभी एनडीए ने नहीं कहा कि नीट 2 बार होगा। नीट अभी एक ही बार होगा, अभी एनडीए ने अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला नहीं है। तो इसलिए गाइस किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर हो तो उसमें कमेंट करके ऐसे लिखना, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस। तो चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ी सी नॉलेज देनी थी कि नहीं तो बहुत यूट्यूब चैनल पर चल रहा है कि ऐसे इस प्रकार का इस प्रकार का इस प्रकार का, ठीक है गाइस। तो 5 वाला क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट। एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड बैठे हैं 4 सीटों पर, ठीक है। ए बी सी एंड डी आर शोन इन फिगर। आप देखो फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पता चमेली वॉक इन, ठीक है गाइस। तो 5th वाला क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा ऐसे देखो, चंपा चल रही है एंड उसकी फ्रेंड चल रही है चमेली, दोनों साथ चल रहे हैं वॉक इनटू द क्लास, क्लास में, क्लास के अंदर, ठीक है। आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद कहती है कि तुम ABCD का स्क्वायर, एक स्क्वायर नहीं बनना है। तो ये सही कह रही है कि गलत कह रही है, पर इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलती है अपना क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 5th वाला क्वेश्चन लिखा है, देखो गाइस ऐसे लिखा है 1 माइनस के 2 1 0 माइनस के 1 और 2 और माइनस के 3 और 0। अगर इसके चारों साइड इक्वल आ गई तो समझ लेना ये स्क्वायर है, तो हाँ चंपा एंड चमेली सही कह रही है, अन्यथा अपन क्या लिख देंगे इसमें रॉन्ग, मतलब नो आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं P Q R और S, ठीक है। अब PQ के निकालते हैं, PQ का निकालते हैं x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 कितने दिया अपन को, x2 दिया अपन को 1 माइनस का प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का y2 कितना दिया 0 0 प्लस का 2, ठीक है। आप देख सकते हैं प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा √8। इसको हो गया अपना, इसको छोड़ दीजिए वहीं पे। अब यहाँ पे देखते हैं अपन √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। देखो मुझे भी फॉर्मूला रट गया है, मुझे याद नहीं था फॉर्मूला, पर देखो रट गया। अपन लिखते लिखते सब कुछ याद हो जाएगा, इसलिए अपन को लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ को। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे रफ पेज पलट के देखने लगे, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन को क्या करना चाहिए, लिख के देखना चाहिए। आर यू राइट? यस, कमेंट करके बताना डिस्क्रिप्शन में। मैं अगली वीडियो की ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था कि मैथ्स के मतलब रिड्यूस सिलेबस पे है, तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना है। तो रिड्यूस सिलेबस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला पुट करके देखिए आप, x2 माइनस के x1। अब देखो q1 निकालना अपन को, x2 कितना दिया अपन को माइनस के 1, x1 कितना दिया है 1 का स्क्वायर, y2 कितना दिया है 2 0 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 √8। देखो दो संख्या तो चेंज आ गई है बराबर। अगर तीसरी भी आ जाती है और चौथी भी आ जाती है तो अपन कह सकते हैं दिस इज अ स्क्वायर। सो चमेली एंड चंपा आर करेक्ट बिकॉज ही आर सेइंग दिस इज अ स्क्वायर। सो ठीक है गाइस, मैं इसे मिटा देता हूँ।
अभी अपने रूट 8 चलना है अपने आंसर। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है गाइस, प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है गाइस। ठीक, अब अपन देखते हैं पी क्यू और क्यू आर हो गया आर एस। एक्स टू माइनस की एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस की वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। एक्स टू एंड वाई टू, अब एक्स टू क्या दिया अपना माइनस के 3 माइनस के प्लस, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस, अब इसमें अपन ने लगा दिया है, एक्स टू वाली वैल्यू पुट कर दी है और वाई टू की वैल्यू पुट करिए 0 माइनस प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो माइनस के 3 माइनस के 2 में जाएगा प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 रूट 8। अब अपन वी कैन से दैट बिकॉज 4 साइड्स आर इक्वल, बिकॉज रूट 8 एंड रूट 8 एंड रूट 8 एंड रूट 8, तो चारों बराबर आए हमें। तो अपन क्या कहेंगे, चंपा एंड चमेली आर करेक्ट बिकॉज दीज आर कम 4 स्क्वायर, बिकॉज चारों साइड्स आर इक्वल। अपन क्या कह सकते हैं, अपना आंसर स्क्वायर होगा, बिकॉज चारों साइड इक्वल होती है, किसका पार्ट आती है, स्क्वायर की। तो अपन क्या कह सकते हैं, दिस इज अ स्क्वायर। चलो अपन अब क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर वाले पे, ठीक है गाइस। 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो इसका रीजन भी देना है, अपने गिवन आंसर दिए अपन को। तो अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। माइनस का 3 5 3 1 और 0 3 और माइनस के 1 और माइनस के 4। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे आप इसके, इसमें बताना है रेक्टेंगल है कि ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप इसका आंसर करके आप कमेंट करके बताना। ये वाला होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि इसके टाइप के बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने, इसलिए इसका होमवर्क दे रहा हूँ। अब आते हैं मेन क्वेश्चन आपके, वो यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में। सीबीएसई के लिए मतलब यहाँ से क्वेश्चन मान के चलो इस प्रकार ये क्वेश्चन उठ के आते हैं। ये तो सिंपल लैंग्वेज दिया है, एमपी बोर्ड वगैरह दे देता, क्योंकि एमपी बोर्ड में हमेशा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसको होमवर्क कर नोट कर लो, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना, ठीक है गाइस। तो अपन चलते हैं अब आता है अपना 7th वाला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सेस, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 5 2 माइनस के 5 और माइनस के 2 9, ठीक है। ये आपको कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने। अब यहाँ से अपन आंसर निकालते हैं इसको। क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। उसने बोला है कि पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस से, तो ठीक है। तो अपन क्या मान लेंगे, लेट पॉइंट क्या मान लेते हैं, x0 मान लेते हैं, x तो दिया उन्होंने, x0 मान लेते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 2 माइनस के 5 माइनस के 2 और माइनस के 2 और माइनस के 9 और x0 p q r, ठीक है। अपन ने कोऑर्डिनेट मान लिए हैं, अब देख सकते हैं पी आर बराबर क्यू आर। इक्विडिस्टेंट मतलब होता है कोई पॉइंट को बराबर रखना, ठीक है। पी आर बराबर में क्यू आर, इस प्रकार। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसकी मैं लगाता हूँ, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस, ठीक है। x2 कितना दिया अपन को गाइस, x2 दिया अपन को गाइस, x2 कितना दिया गाइस, x2 दिया अपन को गाइस x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2, x2 कितना दिया अपन को गाइस, x दिया है, x1 कितना दिया अपन को -2। अपन पढ़ेंगे पूरे अच्छे से, पर अपन अस्सी में पढ़ ले, अपन पूरा कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो y2 कितना दिया अपन को गाइस,
x1 y1 x2 y2 दिया अपन को 0, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। y1 दिया है -5 प्लस के 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पे गाइस आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना कि a प्लस बी का माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो x माइनस 2 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4 और माइनस के 2 इंटू 1, तो 2 2 जा 4x प्लस 25। अब इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला। x2 वैल्यू क्या दी आपको गाइस, आप बता सकते हैं गाइस? यस, व्हाई नॉट। x2 की वैल्यू दी है x दी है इसमें भी, y2 की वैल्यू क्या दी है, y2 की वैल्यू दी है अपन को x1 y1 x2 y2 x1 की वैल्यू दी है प्लस के 2 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू दी है 0, y1 की वैल्यू कितनी दी है 9 माइनस के 9 का स्क्वायर। ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है, x2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 2 जा 4x 81। देखो गाइस इसमें भी स्क्वायर लगा है, इसमें भी स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, यहाँ पे मिटा दो इसको। ठीक है, स्क्वायर से इसको मिटा देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को उड़ाओ, 4 से उड़ाओ, अब कितना बच रहा है यहाँ पे, इसको इससे उड़ा दिया, इसको इससे उड़ा दिया। ठीक है, माइनस के 4x है और माइनस के 4x 81 माइनस के 25। ठीक है, तो माइनस के 4x माइनस के 4x कितना जाएगा 8x और इसमें कितना जाएगा 56। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं गाइस, अब x बराबर 56 अपॉन में 8, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, माइनस के क्यूब भी माइनस का है, तो 8 का डिवाइड 56 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 7 जा 8 5 जा 40, 8 7 जा 48, 8 5 जा 48, 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो 7 बार कट जाएगा, आसानी सी बात है। तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 7, तो अपन ने क्या माना था x 0, तो माइनस के 7 और 0 अपना कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस अभी अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो आपको कंटेंट में मिलती रहेगी। हमारे एडिटर भी बहुत करने वाले हैं, वो ये वीडियो को एडिट ऐसे करते हैं कि बच्चों को हर एक चीज़ समझ में आ जाती है, क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, तो अपन चलते हैं एक और क्वेश्चन पे समझते हैं इससे। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन को नोट करते हैं अच्छे अपन को समझ में आ रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y which the distance between the 2 points, the distance between the points P2, 3 और and Q10 बाय। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको लिख दिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, पूरे अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ वे y विच द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है और y की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो आप बता सकते हो कमेंट करके, इज 10 यूनिट्स, बता सकते हो आप क्वेश्चन को, या होमवर्क नहीं दूँ? नहीं, आप होमवर्क में नहीं कर पाओगे क्योंकि ये क्वेश्चन टफ है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फाइंड द वैल्यूज ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देना अपन 2 3 10 बाय, इसके बाद आपने कितना दिया है 10, लगा दो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा करेक्ट में। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस आपको दो कोऑर्डिनेट दिया उसकी डिस्टेंस की दूरी पूछे तो वाला फॉर्मूला लगा दो, y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, वही वाला जो मैंने बताया उसी को फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको अच्छी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है गाइस, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो फिर इसके PQ मान लेना, PQ बराबर 10 दिया है मान के चलो, तो PQ के बाद डिस्टेंस लगाएंगे क्या आएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर बराबर में 10 यूनिट्स। स्क्वायरिंग बहुत सारे कर देंगे, इससे स्क्वायर हट जाएगा, इस पे अंडर रूट आ जाएगा, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आपको मतलब इंग्लिश बनाना नहीं आती तो एक वीडियो डाली है टेंस की, उससे पैसिव वॉइस की वीडियो बनी है, आप उससे अच्छे से बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो x2 कितना दिया अपन को 10,
इसको स्क्वायर हटा देंगे तो ये हट जाएगा, इस पर 10 का स्क्वायर लग जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी अपन को 10 और x की वैल्यू दी है 2 और y2 की वैल्यू दी है 300। ठीक है, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, y माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस के 9 3 2 या 6 y बराबर में 100। ठीक है गाइस, कैलकुलेशन अच्छी होगी ना तो आप जल्दी जल्दी पेन चला लगोगे। अगर आप जितना क्वेश्चन कॉपी में करते हो तो आप उतनी जल्दी आप उससे समझा सकते हो दूसरे को भी। 8 का स्क्वायर 64 वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 64 वाई स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6 वाई बराबर में 100। ठीक है, तो वाई स्क्वायर 9 और 64 कितने होते हैं 73 माइनस के 6 वाई बराबर में 100। वाई स्क्वायर 100 माइनस के 73 और माइनस के 6 वाई, वाई स्क्वायर माइनस के 6 वाई और 23 वाई स्क्वायर के 23 वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस के 6 वाई माइनस के 23 बराबर में 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 मेथड होती है सॉल्व करने के लिए, मैं वीडियो बना दूंगा, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इसमें अपने इसमें 3 मेथड लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस के 23 प्लस एलसीएम कर लीजिए, इसका कितना आएगा 27 आएगा, यहाँ पे गलती माइनस होगी 27 आएगा, तो इसका एलसीएम कर लेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो 9y और 3y। ठीक है, 9 3 27, 9 में से 3 जाएंगे, y आ जाएगा y माइनस के 9 प्लस के 3 y माइनस के 9। ठीक है, अब ये अपने कोऑर्डिनेट आ गए तो y प्लस 3 जो 2 बार होता है उसे अपन एक बार लिख लेते हैं, तो y माइनस के 9 बराबर में 0, तो y बराबर माइनस के 3 y बराबर में 10। तो अपने कोऑर्डिनेट आ गए, आंसर करेक्ट है। तो आपको कैसे आया लगा, बढ़िया समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अपन चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, तो अपन अगले क्वेश्चन क्या कहता है अपन ना उससे समझते हैं अपन अच्छे से। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको क्वेश्चन में मजा आएगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। शायद थोड़ा एक खत्म हो रहा है इसलिए अपन कह रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अपन अभी करते हैं अपन। ठीक है गाइस, तो अपन आते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको पूरी डिटेल एंड कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। इफ क्यू के कोऑर्डिनेट दिए इज इक्विडिस्टेंट, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, इससे अपन को अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ क्यू 0, 1 and is equidistant from P, कोऑर्डिनेट दिए अपन को कितने दिए हैं 5 माइनस के 3। ठीक है, एंड आर x6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है अपन से गाइस if q0 1 is equidistant from p 5 minus 3 and r इतना दिया है। पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं, उसके अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। इक्विडिस्टेंट मतलब मैंने बताया था कोई दो वैल्यू बराबर हो। ठीक है गाइस, दो वैल्यू बराबर, तो देखो इसमें कोऑर्डिनेट दिया अपन को p 5 माइनस के 3, q दिया है 0 1 और x नहीं मानना, तो लेट r मान ले रहा है x, 0। ठीक है, p q r, अब इक्विडिस्टेंट बोल रहा है वो, तो लगा दीजिए। अब इसमें दौड़ते दौड़ते आधा आंसर आएगा, qp बराबर, ये अपना qp है, qp बराबर pr लगाइए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, qp कितना, इसका लगाइए स्क्वायर रूट, इसका लगाइए स्क्वायर रूट, x2 माइनस के x1 बाई 2 माइनस के y1 का स्क्वायर, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। x2 qp क्या है, qp ये आएगा, x2 कितना दिया अपन को बताइए गाइस, 0 माइनस के 5 का स्क्वायर, 0 माइनस के 5 का स्क्वायर। ठीक है, और 1
प्लस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी लगा दीजिए आप, क्यू पी हो गया, पी आर लगा दीजिए, एक्स माइनस के लगा दीजिए 5 का स्क्वायर बाई 2 0 माइनस के प्लस के 3। समझ में आया क्वेश्चन को? ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 25 ए माइनस बी का और स्क्वायर लगा दिया है। अब क्वेश्चन आपको रट गए होंगे, फॉर्मूला भी रट गया होगा आपको। ठीक है, और 5 2 10x प्लस 0 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट से अंडर रूट हटाइए, बता दिया मैंने आपको, ये अंडर रूट से अंडर रूट हटा दीजिए। ठीक है, 25 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर 25 माइनस के 10x प्लस के 9 आप देख सकते हैं। ठीक है, 25 25 16 11 11 के 3 रही 40 41 एक्स स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10x प्लस के 9, इधर ले जाइए आप, 9 में से माइनस कर देंगे कितना आएगा 38 32। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपनी एक्स स्क्वायर प्लस के 25x माइनस के 32, तो अपनी ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई है। तो आप इसे अगर आप 32 25 और माइनस के 10x, अब 25 में से 32 जाएंगे कितने बचेंगे 5 और 2 7, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 7। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना आपका आंसर आएगा, मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आप यहाँ से घर से करके लाना है इसको। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बता देना। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन में मजा आया हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, अपन चलते हैं अब क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इससे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अपन ने 45 मिनट में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली अपन ने। अगर आप कॉपी पे करोगे ना तो आप जल्दी जल्दी समझ, अगर मैं अभी समझा रहा हूँ, अगर आप कॉपी पे करोगे ना तो 20 मिनट में आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। एक एक्सरसाइज अपन ने 45 मिनट में कर ली अपन ने। ठीक है, तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, अपन लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसमें 45 मिनट हो जाएगा अपना। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपन, यहाँ से बुक हटा के अपन करते हैं, फाइंड a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 और माइनस के 3 और 4। ठीक है गाइस, यहाँ पर रख दीजिए अपन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 माइनस के 3 4। मान लीजिए अपना ये p है 3 6, q है माइनस के 3 और 4, और r मान लीजिए इसको x और y। फिर से भी बोला उसने इक्विडिस्टेंट, ठीक है। ठीक है गाइस, अपन ने उतार लिया। अब देखो गाइस, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पी क्यू और आर अगर आपको कभी भी इक्विडिस्टेंस मिल जाए, जो आप मान रहे हो उस पॉइंट को बराबर में लिख दीजिए, ऐसे पी एंड आर, तो इसे पी आर, अब देखो पी आर लिख दिया, अब इसको क्यू आर बराबर लिख दीजिए क्यू आर। अब इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए, आपका आंसर आपके पैर में आएगा। ठीक है, इस पर अंडर लगाया, इस पर भी एक साथ करते हैं इसको, x2 माइनस के x1 स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस के y1 का स्क्वायर। आपको पता है कि दोनों हाथों से कौन लिख सकता था पहले के ज़माने में? कोई मिनिस्टर। आप उसका कमेंट में आंसर करके बताना, फिर उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे उसका। आप उसका आंसर कमेंट करके बताना कि उसका दोनों हाथों से कौन लिखता था उस टाइम पे। ठीक है गाइस, तो क्यू आर कितना जाएगा x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस के y1 का स्क्वायर, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें पी आर कितना दिया x1, x2 कितना दिया अपन को, x2 दिया अपन को x, और x1 कितना दिया अपन को 3 का स्क्वायर लगा दिया अपन ने इसमें, बाई 2 कितना दिया अपन को बाय
y1 कितना दिया है 6 का स्क्वायर रूट लगाया। x2 कितना दिया अपन को, अब क्यू आर की जगह लिखना है, क्यू आर x2 दिया अपन को एक्सिस में भी, और x1 कितना दिया है प्लस के 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस के 3 है। y2 कितना दिया है बाय, और y1 कितना दिया है माइनस के 4 का स्क्वायर। रूट से रूट उड़ाया पहले, तो पहली बात तो ये रूट से रूट उड़ा दिया, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 9 3 2 या 6 एक्स, वाई स्क्वायर माइनस के 36 माइनस के 3 6 2 या 12 वाई बराबर में एक्स स्क्वायर 9 3 2 या 6 एक्स, वाई स्क्वायर अब कितना आएगा 16 माइनस के 4 2 या 8 वाई, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दिया बनना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ाया अपन ने, अब यहाँ पे कितना बचा अपना 9, तो 9 से भी 9 उड़ा दो क्योंकि प्लस प्लस में है, ठीक है। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उड़ा दो, ठीक है। अब 6 एक्स है, यहाँ पे 6 एक्स माइनस के 6 एक्स माइनस के 6 एक्स, यहाँ पे प्लस के 36 थे, ये माइनस के 12 और प्लस के 8 वाई, 36 से प्लस के 36 माइनस के 16 बराबर में 0, 12 एक्स, ठीक है, माइनस के 4 वाई प्लस के 36 में 0 आएंगे तो देंगे 40, ठीक है। अब इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऑल 6 एक्स माइनस के 2 वाई माइनस के बी, और हो सकता है इसमें 3 एक्स माइनस के वाई प्लस के 10। आप देख सकते हैं अब इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट लीनियर इक्वेशन। इसमें अगर लीनियर इक्वेशन होती है तो दो होनी चाहिए इसमें, पर वो तो है नहीं है ना इसमें अपनी, तो अपन इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो 3x माइनस के बाय प्लस के 10 बराबर में 0, ये अपनी सॉल्व नहीं होगी, तो अपन ने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 7.1 ओनली 45 मिनट्स, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन करा है अपन ने, ठीक है गाइस, इसलिए एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। तो गाइस इसलिए क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी बिकॉज दिस इज अ नॉट लीनियर इक्वेशन। देखो 3x माइनस के बाय कहाँ से सॉल्व हो सकती है ये, ठीक है। तो चलो अपन अब चलते हैं कुछ मोस्ट फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसके बाद अपन अगली वीडियो में बात करेंगे उस पर क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ, फॉर्मूले समझा देता हूँ कि क्या, ठीक है गाइस। अपन ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली है, 7.2 पे आते हैं। अब 7.2 क्या कहती है, अब 7.2 पे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। 7.2 एक्सरसाइज 7.2 फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, और इस फॉर्मूले का नाम क्या है तो मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है अपन इसे पढ़ते हैं इस वीडियो में। सेक्शन फॉर्मूला, इसमें 2 रेशियो होते हैं, 2 रेशियो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है रेशियो, तो आपको कोई 2 पॉइंट दिए हुए होंगे, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट या 2 रेशियो, आपको 2 पॉइंट दिए होंगे या 2 रेशियो दिए होंगे। अगर 2 रेशियो दिए हैं तो आपको पॉइंट निकालना है, तो अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं तो आपको 2 रेशियो निकालना है। तो इसमें अपन नाम दे दिए हैं M1 M2 P1 P2, कोई भी नाम दे दीजिए, पर बुक में आपको दिया है M1 और M2। जरूरी थोड़ी है कि बच्चे रट रहे थे कि हाँ M1 ही तो आएगा, तो P1 नहीं लिख सकते अपन यहाँ पे, क्यों नहीं लिख सकते, P1 भी तो लिख सकते हैं। M1 ऐसे किसी ने बोला M1 और M2 दिया है बुक में, तो आप P1 और P2 नहीं लिख सकते, किसी कंपल्सरी थोड़ी है कि M1 और M2 लिखेंगे आप। तो गाइस इसलिए बुक का ज्ञान लो तो पर अच्छी तरह से लो, जो आपको अच्छी समझ में आएगा, ठीक है। अब 2 रेशियो दिए हैं, अब इसमें कोऑर्डिनेट रहते हैं इसमें भी, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, देखो M1 वही x2 आता है, ये x के लिए बस, ओनली x के लिए ये x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, प्लस M2 और x1 डिवाइड में M1 प्लस M2, तो ये अपने x के लिए हो गया। अब y के लिए क्या होगा, y के लिए भी ऐसे रख दो, बस y2 और y1 रख दो। बस आपको अगर आपको कोई 2 पॉइंट दिए, आपने अगर इसका एक भी पॉइंट लिख दिया तो आपके उसमें M1 और M2 वैसे निकल जाएंगे 2 रेशियो, इसलिए गाइस, ठीक है। M1 by 2 M2 by 1 और M1 प्लस M2। देखो बाय देखो x का, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, सेक्शन फॉर्मूला उसमें अपन को 2 रेशियो देते हैं, M1 या M2 मान लो या P1 या P2 मान लो, एनीथिंग यू कैन चॉइस, ठीक है। हाँ, और 2 पॉइंट अगर आपको दिए क्वेश्चन है, मान के चलो कोई क्वेश्चन है आपको दिया 2 और 3 और आपको रेशियो निकालना है, तो 2 रख दीजिए, आपके 2 रेशियो वैसे निकल जाएंगे। अगर 3 भी रखेंगे तो वही रेशियो निकलेंगे, ये बात हमेशा रख लेना याद, ठीक है।
तो भाई ये रेशियो निकलेंगे। ठीक है, तो अपना एक्स का फॉर्मूला, एक्स अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट से फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 और m2। तो इस प्रकार आपको फॉर्मूला मिल जाएगा m1। ठीक है, और y के लिए निकालेंगे तो आपको बन जाएगा y के बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो इस प्रकार इसका x और y का निकल जाएगा। तो आपको कोई पूछे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है तो आप बता देना। अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, उसे पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को, वो दूसरे फॉर्मूले को। तो इसका तीसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला अपना क्या कहता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता क्या है, जो बीच का, ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो 4 और 3 दिया आपको, मान के चलो कोई 2 कोऑर्डिनेट दिए, 2 और 4 और 3 और 6। किसी ने पूछा आपको मिड पॉइंट बताया इसका, तो क्या बताओगे। मैं बता दूँ आपको, वैसे ही अभी बता देता हूँ। 2 + 3 6, 6 अपॉन 2, 4 + 6 10 अपॉन 2, 3 एंड माइनस के 5, 3 और 5। देखो 3 और 5 आएंगे इसकी। अब आए कैसे, मतलब कैसे किया, तो पूरे बताते हैं अपन इस वीडियो में, देखते हैं अपन पूरा, अपन देखते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखता है अपन यहाँ पे, मिड पॉइंट। मिड मतलब क्या होता है, बिंदु। वो पॉइंट मतलब होता है बिंदु, मिड मतलब क्या होता है, बीच, बीच का बिंदु, मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट होता क्या है, मैं आपके लिए एक्स के लिए बताता हूँ। ठीक है, x1 प्लस x2, दो कोऑर्डिनेट होंगे x1 और x2 को, उससे 2 से डिवाइड कर देना, तो अपना आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर में 2। बाई के लिए होगा तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 से डिवाइड कर देना, तो आपके इसके भी x और y के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, उससे आप मतलब सॉल्व करते हैं अपन इसे क्वेश्चन में। मान के चलो आपने एग्जांपल दिया है 6 and 12, 3 और 4, p and q। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अपने ये कोऑर्डिनेट दिए। अब किसी ने पूछा पी क्यू का मिड पॉइंट बताइए, एनीथिंग, किसी ने भी कहा पी क्यू का मिड पॉइंट बताइए इसमें, तो इसमें कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था x1 लगा दीजिए इसमें, x1 और x2 y1 और y2। ठीक है, अब लगाइए इसमें x का निकालना, अपन को x का निकालना करें, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है 6, और x2 की वैल्यू क्या दी अपन को, वो x2 की वैल्यू दी अपन को 12। ओ सॉरी, यहाँ पे y1 आएगा, y1 यहाँ पे आएगा x2 y1। तो x2 की वैल्यू कितनी है अपने को 3, तो 6। ठीक है ब्रो, ओके ब्रो। x1 प्लस x2 अपना 2, तो इसमें 6 प्लस 3 बना देंगे 9/2। अब अपन ने किसी ने, अब y के निकालते हैं। अब x का कोऑर्डिनेट, x और y तो निकल, x का निकल गया 9/2। अब y का निकालते हैं। अब y का किस प्रकार निकालेंगे, इस प्रकार ही निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 की वैल्यू क्या है इसमें, y1 की वैल्यू गाइस अपने पास है 12, और y2 की वैल्यू क्या दी है अपने पास 4 और 2, 16 अपॉन में 2 और 8 आ गया इसकी, तो 9/2 और 8। तो अपनी किसी ने, तो इसका अपन नाम दे देते हैं r। तो किन कोऑर्डिनेट क्या दिए 9/2 अपॉन में 8, तो अपना आंसर कितना जाएगा, इस प्रकार अपना आंसर आएगा 9/2 और 8। तो गाइस वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो गाइस अभी लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो अपन चलते हैं, अब समझते हैं अपन ट्राइंगल का फॉर्मूला। सबसे मोस्ट और सबसे बड़ा एंड सबसे टफ किसे क्या लगता है, पर ट्रिक दूंगा तो उससे आपको मतलब आसान हो जाएगा। ठीक है, एरिया वैसे अपने सिलेबस रिमूव हो गया इस साल, बस इस साल, बट अपन सिलेबस रिमूव क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ही तो पढ़ना है आपको, तो आप अच्छे से उसे मतलब पढ़ लीजिए। उससे क्या हो रहा है, तो एक फॉर्मूले से आपको ज्ञान तो घटेगा नहीं, यार ज्ञान बढ़ेगा ही। ठीक है गाइस, तो एक अपन पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ a triangle, y coordinate geometry। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दौरान एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो अपन लिखते हैं, देखो 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे x1, ठीक है, y2 माइनस के, ठीक है, y3 हो जाएगा, प्लस x2 हो जाएगा, y1 माइनस के y2,
ठीक है, अपना 3 हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब x3 आ जाएगा, अब y1 माइनस के y2, ठीक है। इस प्रकार बन जाएगा अपना फॉर्मूला 1/2 x1 बाई 2 माइनस के बाई 3 x2 बाई 3 माइनस के बाई 2 x3 x2 प्लस बाई 3 माइनस बाई 2 x3 y1 माइनस के बाई 2। तो देखो इस प्रकार बड़ा सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है। तो आप देखिए 1/2 x1, अब देखो x1 तो आपको याद रख लेना है, आपको ये याद रख लेना है, x1 आना है, x2 आना है, उसके बाद x3 आना है, ठीक है। उसके बाद बनना है आपको 23 31 12, 23 31 12, 23 31 12, ये याद रखना है। किसके टर्म में लिखना है, वो बाई के टर्म में लिखना है, 23 31 12। तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा हमने 1/2 ब्रैकेट लगाया ये हमने, तो यहाँ पे x1 देखो यहाँ पे लगाया बाई 2 माइनस के बाई 3 23, अब प्लस लगा दिया यहाँ पे 23 31 12 1/2 x1 23 माइनस यही मान लो 23 31 12। पहले आप कोई भी क्वेश्चन करा करो तो 23 31 12 लिख दिया करो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा 23 31 12। तो 1/2 x1 बाई 2 माइनस के बाई 3 प्लस x2 बाई 3 सही लिख दे रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बाई 3 माइनस के बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस के बाई 2। तो इस प्रकार बन जाएगा अपना फॉर्मूला 1/2 x1 बाई 2 माइनस के बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस के बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस के 2 23 31 12, ठीक है गाइस। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो अपन इसे देखेंगे अब अगली वीडियो में। तो गाइस वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें अभी चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे अगली वीडियो पे हम और अच्छा मतलब आप कंटेंट दे सकें, ठीक है गाइस। बराबर, ठीक है गाइस। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके बेझिझक कर देना कि हमारी क्या गलती है, तो हम उस पर अगली वीडियो मतलब उससे अच्छी उससे गलती नहीं करेंगे और बल्कि उससे अच्छी वीडियो बना देंगे। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला था, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है गाइस। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, 3-4 एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है गाइस। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, ठीक है गाइस। बुक के एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल आर, आपके वर्टाइसेस दीजिए 1 माइनस के 1 माइनस के 4,6 और माइनस के 3 और माइनस के 5, ये आपके वर्टाइसेस है एरिया ऑफ ट्रायंगल के 1 माइनस के 1, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क के लिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको उसके लिए देता हूँ, आपको यहाँ से हाँ, आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। गाइस ये आपकी कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री के आपकी जो वो है ना एक्सरसाइज के हिसाब से है, पर आपका एक कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है 1/2 एरिया इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है गाइस। तो 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है, बच्चे कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, पर हाँ वो होता है, पर अपन को कंडीशन के हिसाब से देखना है कि कंडीशन के हिसाब से यूज कहाँ हो रहा है। वो कंडीशन के हिसाब से, जैसे कोई फॉर्मूला में 3 कोऑर्डिनेट दी हो आपको, तो आप उस वाला फॉर्मूला लगाना। अगर आपको कोई बेस और हाइट दी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना 1/2 बेस इंटू हाइट, गाइस, ठीक है। अब एक और होमवर्क के लिए मैं देता हूँ आपको 1-2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपके अब मैं M1 रेशियो वाला M2 वाला देता हूँ, ठीक है। ये लिखा है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स find the coordinates which divide the line segment, which divide the line segment। देखो कोऑर्डिनेट है -3 8 5 और रेशियो क्या दिया आपको, इधर लिख देता हूँ, रेशियो दिया आपको 3:1, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप होमवर्क में, जो डिस्टेंस निकालनी है उसकी, ठीक है। हाँ लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ 1,7 4,2 -1 एंड 4 ये बताना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। आपको ये बताना है कि 1,7 4 -2 और -3 और -2
और -4 ये कोऑर्डिनेट वो स्क्वायर है कि नहीं। अगर स्क्वायर है तो आपको लिखना है हैंस दिस इज स्क्वायर, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो ये कोई 3-4 एग्जाम्पल दिए, इनको आप वीडियो में मतलब देख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। आपको फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल R1,7, फाइंड द कोऑर्डिनेट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो आप ठीक है गाइस, तो 1,7 4 - 2 दिस इज अ स्क्वायर। तो मैंने आपके लिए कुछ फॉर्मूले लिखे थे। अगर आपको कोई हमारी कोई वीडियो में कहीं गलती हो गई है तो आप उसे कमेंट करके लिख देना, पर आप मतलब उससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम अगली वीडियो उससे मतलब अच्छा कर सकें और अच्छा कर सकें। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपके 3 पॉइंट थे। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बता दिया, एक और फॉर्मूला लिख लीजिए अगर आपका एक तो नहीं हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये कोई फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अपन ने पूरी एक्सरसाइज में पूरे फॉर्मूले एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है गाइस, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस, ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर एक ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि हमारी मतलब सब्सक्राइब बढ़ते रहें और हमारा मतलब मोनेटाइजेशन जल्दी से जल्द हो जाए। शायद हमारा बन के सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं, हमारा मोनेटाइज अभी हमें वॉच घंटे भी हमारे 106 घंटे हैं अभी। तो प्लीज़ गाइड हमारे, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड अपने दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द बटन एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दे, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।